स्वागत आप सबों का। और आप देख रहे हैं केवल भारत। चुनाव की बिगुल बज चुकी है और मुंगेर में मैं मौजूद हूं, और जहां जिस देश में देवियों की पूजाएं होती है, झांसी की रानी दुर्गा पूजा अभी आने ही वाला है और माँ दुर्गा की बातें होती हैं। तो हमारे बीच देख सकते हैं ये सब यूथ कभी भी चुनाव प्रचार में किसी नेता के पीछे दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब ये लोग परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। और मेरे साथ एक ऐसी शख्स मौजूद है जिनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और मुंगेर का जो रंग जो है खो गया है, उससे फिर से मुंगेर को रंग भरने के लिए आए हैं। मैम, आपका स्वागत है। और आपने जो है प्लूरल्स पार्टी से आप जो है चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और कल आपका नॉमिनेशन है। केवल भारत के माध्यम से मुंगेर वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, अब जागने का समय आ गया है। अब सोते रहने से काम नहीं चलेगा। विकास की बात है, विकास के एजेंडे की बात है, अपनी बात है, और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना हमारा हक है। अपने हक के लिए खड़े होना, अपनी शिक्षा, अपने विकास, अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठाना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य भी है। इसलिए अपने कर्तव्य के से पीछे नहीं हटना है। अपने हक के लिए आवाज़ उठाने में सबसे आगे बढ़ना है। किसी की चाटुकारिता नहीं करनी है। हम सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी के साथ अपने काम को, अपने अचीवमेंट को, अपने गोल को लेने के लिए हमेशा आप लोग को इसी तरह आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। आगे के 5 सालों में भी आपको यही एनर्जी और यही जज्बा दिखाना है। और आगे के 10 साल में विकास ज़रूर 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 होगा। ना का सवाल ही नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। चंद्रमा पे जाना असंभव नहीं है, फिर हमारे लिए विकास की बात करना और विकास करना कैसे असंभव हो सकता है? शिक्षा असंभव चीज़ नहीं होती है, बेरोजगारी असंभव चीज़ नहीं होती है। जो असंभव है बेरोजगारी में लोगों का सुसाइड करना, जो कि शायद बाकी के देशों में, बाकी के राज्यों में असंभव है, जो हमारे यहाँ हो रहा है। इसीलिए जो संभव है उसको असंभव मत बनाइए, और जो वाकई में असंभव है उसको संभव मत बनाइए। जो संभव है उसको संभव ही रहने दीजिए। और ये हमारी कैपेबिलिटी है, ये हमारी एनर्जी है, हमारी एफिशिएंसी है, जिससे कि हम अपना मुंगेर बना सकते हैं और अपना बिहार बना सकते हैं। ये किसी का नहीं है, किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म का नहीं है मुंगेर और बिहार। ये हर जाति और हर धर्म का है बिहार और मुंगेर और बिहार। विकास किसी एक व्यक्ति विशेष या एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष का जागीर नहीं है। रोड बनेंगी, सड़कें बनेंगी, सबके लिए बनेंगी। विकास होगा, सबके लिए होगा। हॉस्पिटल बनेगा, सबके लिए बनेगा। स्कूल खुलेंगे, सबके लिए खुलेंगी। प्रोटेक्शन मिलेगा, सबके लिए मिलेगा। पुलिस फोर्स बनेंगे, सिक्योरिटी होगी तो वो सबके लिए होगी, किसी एक व्यक्ति या जाति विशेष के लिए नहीं होगी। इसलिए प्लीज़ इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए आपको एक सही उम्मीदवार का चयन करना है, और अपने मतदान को बेचते हुए नहीं, अपने मतदान को एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा हथियार समझते हुए उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। थैंक यू। तो मैम, ये क्या संभव है कि मुंगेर में जो है जब बात आती है, थोड़ा सा जो चुनाव होता है बिहार की, स्पेशली जो चुनाव होती है वो जातिवाद पे होती है। लोग बोलते हैं कि नहीं, परिवर्तन चाहिए। लोग बोलते हैं कि चलिए हमारा भूल ये है। तो फिर जब बात आती है तो बोलती कि नहीं, चलो यहाँ ये सेफ है, वहाँ वो सेफ है। तो किस टाइप से आप मुंगेर जैसी जो एक मतलब कि जो पेचीदा अगर ये क्षेत्र है, तो वहाँ किस तरह से आप संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे? आज की डेट में सोशल मीडिया काफ़ी अवेयर है। लोग भी, हर बच्चों, हर घर में, हर सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। सब आजकल सोशल मीडिया पे अवेयर है। बाहर के विकास को हर बच्चे, हर युवा, घर के हर शायद बुजुर्ग लोग भी देख ही पा रहे होंगे। इसलिए अब सबको पता है कि जाति का कार्ड नहीं चलने जा रहा है। विकास का ही गेम चलेगा, विकास का ही कार्ड चलेगा। जाति के झमेले में पड़कर हम अपने विकास को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, और आज तक मैं जितने युवा से मिल रही हूँ, जितने पढ़े लिखे लोगों से मिल रही हूँ, अच्छा छोड़िए जिन लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ किया है, मैं गाँव में जा रही हूँ, मैं जितनी महिलाओं से मिल रही हूँ, सभी इस बार बहुत आक्रोशित हैं। उनको नेता शब्द से घिना रही है, और इस बार वो अपने मतदान की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करने जा रही हैं। मुझे हर जगह से भी फ़ोन आता है कि मैडम इस बार कुछ नहीं बिकने वाला है। इस बार हम लोग को 500 और 1000 रुपया नहीं चाहिए, हमको सस्टेन करने वाली नौकरी चाहिए। टूटने वाले सड़क नहीं चाहिए, पानी लगने वाली सड़कें नहीं चाहिए। हमें अपना हक चाहिए, और इस हक की लड़ाई के लिए हम लोग को जो करना होगा हम करेंगे। इसलिए आज जनता सो नहीं रही है, आज जनता जगी हुई है, और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आगे दिखाई दे देगा। क्या बात है, बिल्कुल झांसी की रानी की झलक दिख रही है। और मैं कुछ युवाओं से बात करूंगा। ये आपको मैंने कभी भी किसी नेता के पीछे नहीं देखा है, और क्या वजह है कि आप शालिनी मैम का सपोर्ट्स करने आए हैं, और आप बताएं कि आप अपना तन मन धन से इनका सहयोग करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं करूँगा। मैं मैम के साथ हूँ, क्योंकि मैंने आज देखा कि जो
जो एजुकेशन होता है वो कितना ज़रूरी होता है। और हमें भी आज तक मतलब आज तक जब भी मैंने देखा हो ऐसा करके, तो स्कूल्स वगैरह में भी तो इस तरह से टीचर्स वगैरह नहीं दिख पाए। आज मैंने मैम की बातें सुनी और मुझे लगा कि मैम को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए। हमारे बीच कुमार सौरभ भाई भी हैं, और कुमार सौरभ भाई वे भी हमेशा बताते हैं कि कभी कभी हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, जब सिग्नेचर की बारी आती है तो कटवा पास के पास जाते हैं। तो जिस टाइप से इनका तालीम और तहजीब है वो भी बहुत ही अच्छा लगा। केवल भारत के माध्यम से आप इस पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और मुंगेर में एक पहचान भी दी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे जो भी केवल भारत के दर्शकगण हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार सौरभ, मुंगेर वार्ड नंबर 27 निवासी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली 15 साल अपने जीवन का एक पीक जो एज होता है वो दिल्ली में बिताया है। और वहाँ पर जो भी मैंने जॉब किया हो, मजदूरी किया हो, नौकरी किया हो, वहाँ पर बहुत तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग हम बिहारियों के प्रति किया जाता है। और जब मैं वापस मुंगेर आया, मुंगेर आने के बाद मैंने यहाँ पर एक अपनी शॉप डाली थी। मैंने सोचा मुंगेर पहले के बनस्पत विकसित हो चुका है और यहाँ पर रोजी रोजगार उत्पन्न हो चुका है। लेकिन 1 साल हो गया मुझे मुंगेर में रहते हुए, लेकिन आज तक मुंगेर में मैं समझता हूँ कि आज से 30 साल पहले का मुंगेर बहुत बढ़िया था। मुंगेर ज़िला बहुत ही बड़ी जिला होती थी, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि छोटे जगह को, प्रखंड को काट करके ब्लॉक बना दिया, जिला बना दिया, जिससे कि मुंगेर बहुत छोटी हो चुकी है। और मुंगेर में जो भी नेता आज तक हुए उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने यही किया कि अपनी रोटी सेके हैं और अपने जो आगे पीछे घूमने वाले हैं उनको उन्होंने आगे बढ़ाया है, ना कि पूरे मुंगेर विधानसभा से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, पब्लिक है, उनको कोई सुख सुविधा मिली है। आज मुंगेर में आप यूनिवर्सिटी लाए हो, बट मुझे नहीं लगता कि उस यूनिवर्सिटी मुंगेर के लायक आप वो चीज़ किए हो जो यूनिवर्सिटी एक होनी चाहिए। मेरी डिमांड है मुंगेर में मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, ताकि मेडिकल कॉलेज यदि हो तो बहुत बच्चे उसमें पढ़ेंगे और बहुत सारे लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, जिनको रोजी रोजगार मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं केवल भारत के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो मुंगेर है, मुंगेर हमारा एज ए बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इस टूरिस्ट वाले प्लेस को लोगों ने इग्नोर मारा है। जो भी आज तक विधायक हुए, मंत्री हुए, बड़े बड़े मंत्री हुए, जल संसाधन राज्य मंत्री यहाँ से गए हैं, लेकिन हमारे मुंगेर को इग्नोर किया गया। आप कुमार भाई, मैं बहुत अच्छा, मुंगेर जो था एक समय मुगल शासनकाल में, ये बंगाल मुर्शिदाबाद का राजधानी हुआ, अगर वक्त के साथ बदल रहा है, जो अगर शालिनी मैम जीतती हैं तो वो क्या करेंगे मुंगेर के लिए, क्या लगता है उनको? मैम बताया जाए। जी बिल्कुल, हमारे स्टेट का मैनिफेस्टो रेडी है, हमारे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट का मैनिफेस्टो रेडी है, हमारे ब्लॉक, हमारे पंचायत, हमारे वार्ड सबका मैनिफेस्टो रेडी है। उस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम होगा। फिर भी मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। मॉडर्न हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स को एकदम मॉडर्न वे में तैयार किया जाएगा। सीसीटीवी कैमराज लगेंगे, मॉडर्न पुलिस फोर्स होगा, प्रोटेक्शन के लिए आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। एम्बुलेंस वगैरह आपके 5 मिनट कॉल करने, विदिन 5 मिनट्स आपके कॉल करने के अंदर ही आएंगे। हॉस्पिटल और पैरामेडिकल ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ्स की बहाली की जाएगी। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। बहुत सारे डेवलपमेंटल जोन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ खोले जाएंगे, लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़, हार्डवेयर इंडस्ट्रीज़, डेयरी फार्म, पाउल्ट्री फार्म, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। मैं ये सब आपकी ये है कि आप 5 साल तक दिखाई तो देंगे ना मुंगेर में? अरे बिल्कुल दिखाई दूंगी। मैं वैसी काले शीशे में चलने वाली विधायक या नेता ऐसे बनने नहीं जा रही हूँ। मैं बिल्कुल आप लोग जैसी हूँ और आप लोग के बीच ही हमेशा रहना चाहूँगी। मुझे इतना डर नहीं है। अगर मैं जनता के लिए काम करूँगी और ईमानदारी से करूँगी तो फिर मुझे काले शीशे और बहुत सारे गार्ड्स के बीच में घूमने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे जनता के प्यार की ज़रूरत होगी। मुझे जनता से असुरक्षा की भावना महसूस नहीं होगी। आज नेता को जनता से असुरक्षा महसूस हो रही है और जनता को नेता से असुरक्षा महसूस हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आता ये कौन सी बॉन्डिंग है जिसके तहत लोग जी रहे हैं और चल रहे हैं। खूब। और मेरे साथ कुमार सौरभ मौजूद हैं और बहुत लोग हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं विदा लेना चाहूँगा। जिस तरह से मैं क्रिकेटर हूँ, कुछ भी आ सकते हैं भाई, आओ आ जाओ, कोई भी है, कोई सवाल आइए। हाँ, तो मैं इनसे भी पूछूंगा। जिस टाइप से मैं बताना चाहूँगा, मैं क्रिकेट कमेंट्री और क्रिकेट से ज़्यादा मेरा ये रहा है। हो सकता है जिस टाइप से 1983 की टीम, कपिल देव से कुछ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेस्ट इंडीज़ की भारी भरकम टीम को वो हरा सकेगी। उन्होंने वहाँ पे किया। MS धोनी T20 2007 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान को हरा के T20 विश्व कप जीता। और हो सकता है जो मुंगेर, अभी पुष्प मैम से मैंने बात किया, शालिनी मैम से, कि उन्होंने बताया कि मेरी माँ और मुंगेर में कोई
अंतर नहीं है। जिस टाइप से मैं माँ को प्यार करता हूँ उसी टाइप से मुंगेर को प्यार करती हूँ। तो क्या आपको भी मैंने कभी किसी के नेता के पीछे नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ, तो क्या क्या कहना, क्या उद्देश्य है आपका? मैं पहली बार आया हूँ किसी मतलब रैली या जिसमें भी आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं खुद बाहर पढ़ाई किया हुआ हूँ, शिलांग में पढ़ा हूँ मैं वहाँ देखा हूँ, वहाँ पर जैसा मैम ने बोला बिहार जो है, मानता हूँ मैं कि बहुत अच्छे काम भी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी है, बट मोस्ट ऑफ देम जितना भी है सब छोटे छोटे ही काम करते हैं। तो जो छोटे काम करते हैं उनकी इज्जत नहीं होती है, तो बिहारी बिहारी बोला जाता है उनको। वो बात मैम ने सही बोला। और दूसरी बात है कि मैं मुंगेर में हूँ अभी। मेरा सवाल मैम से यही है कि अगर मुंगेर का मेरा घर है, अगर मुझे यहाँ पर जॉब मिले, यहाँ पर फैक्ट्रीज ओपन हो, यहाँ के टूरिज्म प्लेस खुले, यहाँ पर अगर यहाँ का डेवलपमेंट हो, तो मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? मुझे अगर यहाँ पे नौकरी मिले, मैं यहाँ पर किसी को पढ़ा सकूँ, प्राइवेट स्कूल खुले, इंस्टीट्यूट खुले, फैक्ट्रीज बने, तो मेरा जो डिग्री है सफिशिएंट है। पीजी किया हुआ हूँ मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ, तो फिर यहीं पे मुझे क्यों नहीं नौकरी मिलती जो मैं बाहर कहीं और जाऊँ, किसी और शहर में जाऊँ? यहीं पर मुझे नौकरी चाहिए। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ नौकरी मिलेगी तो मैं मैम के साथ हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पिछले 30 सालों से जब आप लोगों ने किसी से सवाल नहीं कर पाया, शायद मैं भी आप लोग में से ही एक थी जो मैं कभी भी सरकार या गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर पाती थी कि क्यों ऐसी बातें हो रही हैं, क्यों एग्जामिनेशंस डिले होते हैं, क्यों कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, क्यों अपने मन से सारी चीज़ें की जाती हैं, क्यों क्लास में, यूनिवर्सिटीज़ में, लेबोरेटरीज़ में फैसिलिटीज़ नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं। मैं भी पिछले 30 साल से इन्हीं सब सवालों के साथ खड़ी हुई हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल आप ही हूँ और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ अगर हूँ तो आप जैसे लोग मुझसे ये सवाल कर पा रहे हैं। आधी जीत तो मेरी यही है और इनफैक्ट ये पूरी जीत है मेरी कि लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो और ये सब कुछ होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यही मेरी भी रिक्वायरमेंट है। कुछ और सवाल? तो दोस्तों, मैं केवल भारत के माध्यम से विदा लेना चाहूँगा और मैंने बताया कि किस टाइप से एक मुंगेर को कोहिनूर मिलने जा रहा है, जिस टाइप से यहाँ पे यूथ को देख करके, यूथ के फेसेस को देख करके पता चला। और मैं बताना चाहूँ जो है मैं एंट्री कर लिया, जीत करके फाइनल में प्रवेश कर गई हैं। फाइनल जो है देखिए, टिकट देने का काम जो पार्टी को होता है और जीत दिलाने का काम जो जनता को होता है। देखना है कि इस जुझारू मैम को किस तरह से जनता यहाँ चुनती है। मैं आमिरुल इस्लाम इस उम्मीद शकीन के साथ कि मैं केवल भारत के माध्यम से वक्तन फ़वक्तन मैम के साथ जुड़ा रहूँगा। आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।